नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम मात्र एक कार्यक्रम नहीं है, बल्कि एक ऐसा जागरूकता अभियान है जिसको हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आप अपनी स्वास्थ्य, अपनी तंदुरुस्ती के प्रति सजग और सावधान रहें। जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं होगी कि कैसे आपको अपने सेहत को और तंदुरुस्ती को बनाए रखने के लिए क्या क्या कुछ करना है, वो टिप्स, वो अचूक उपचार जब आप जानते हैं, जब आप उसको समझते हैं, याद रखते हैं, तभी आप अपनी सेहत को अच्छा रख पाएंगे। क्योंकि यदि आपकी सेहत और तंदुरुस्ती अच्छी है और आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो आप निरोगी तो रहेंगे ही साथ एक सुरक्षा घेरा अपने चारों ओर आप तैयार करके रखते हैं जिसे प्रतिरोधक क्षमता कहा जाता है, और जिसके माध्यम से आप अपने आप को कई प्रकार के रोगों से बचाए रख सकते हैं। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखने का क्या है मूल मंत्र, वो सारी जानकारी आपको इस कार्यक्रम से मिलती है। और इस विषय में इन सभी बातों के लिए जो हमें जानकारी देते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। घरों में अक्सर छोटे छोटे कीट, छोटे छोटे कीड़े और ज़मीन पर, गार्डन में, किचन गार्डन में, रसोई घर के नालियों में बहुत सारी ऐसे कीड़े होते हैं जो अक्सर हमें चलते हुए या रेंगते हुए दिखाई दे देते हैं। कभी कभी हम नहीं ध्यान देते हैं तो उनके काटने का भी हमें बहुत ज़्यादा ऐसा डर बना रहता है। लेकिन हम आज के इस अंक में इन्हीं सब बातों पर हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये किसी भी प्रकार का रोग नहीं है बल्कि एक परेशानी है। और कीट पतंगे, कीड़े इस तरीके का अगर परेशान करें तो क्या कुछ किया जाए। आज का कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप सभी को हम याद भी दिलाते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें, कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठे करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताया जाए उनको आप लिख ज़रूर लें। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं अपने इसी विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम कीड़ों को लेकर बात करने जा रहे हैं। अक्सर घरों में या गार्डन्स में छोटे छोटे कीड़े हैं जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, और ध्यान नहीं दिया गया तो वो कभी कभी काट लेते हैं। दर्द तो बेइंतहा होता ही है, साथ ही साथ उसके इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। या तो वो जगह काली पड़ जाती है या जैसे एक पॉइजन जैसा चढ़ने लगता है। तो सबसे पहले मैं 2 चरण में इस विषय को जानना चाहूँगा कि सबसे पहले कि अगर कोई भी, किस तरीके के कीट होते हैं जो हमें नुकसान दे सकते हैं, कौन से ऐसे कीट हैं जिनसे हमें बचना चाहिए, कौन से ऐसे कीड़े हैं जिनके काटने के बाद हमें क्या कुछ उपचार करना चाहिए, और घरेलू तौर पर हम इन कीड़ों से कैसे बच सकते हैं। देखिए, ततैया है जी, मधुमक्खी है जी, ककरोच है, चूहा है, ये कोई भी जानवर काटता है शाम को छोड़कर, जी, तो वहाँ की जगह लाल हो जाती है और सूजन आ जाती बहुत ज़्यादा, जी, दर्द तो होता ही है बहुत ज़्यादा। परंतु सांप काट जाए तो वो जगह नीली पड़ जाती है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि सांप ने काटा या दूसरे जानवर ने काटा। जब ये आपको पता लग गया कि देखिए सांप का काटा तो है नहीं, किसी दूसरे जानवर का काटा हुआ है, तो आपने गेहूं के ज्वारे उगा रखे, उसमें से ज्वारे निकालें और उनको मेहंदी की भांति बारीक पीस के जहाँ पे काटा है वहाँ पे लेप कर दें। लेप करने के 10 मिनट के बाद आपको वहाँ पे जो दर्द हो रही थी वो समाप्त हो जाएगी और सूजन भी आस्ते आस्ते उतना शुरू हो जाएगी। परंतु यदि सांप ने काटा है तो फर्क तो पड़ेगा, परंतु उसमें हॉस्पिटल जाना अति आवश्यक है। अब आपको सांप के रंग का पता नहीं है कि कैसे रंग का काटा, किसी चीज़ का पता नहीं। यदि पता है तो वहाँ डॉक्टर को जब बताएंगे कि इस रंग का सांप था जिसने काटा है, तो उसी किस्म का उसका जो जहर ले रखा उसका इंजेक्शन लगा के उसको समाप्त कर देते। परंतु मेरे स्वास्थ्य विचार में कोई भी बनावटी चीज़ नहीं चलती, नेचुरल चीज़ें। जब हम गेहूं के ज्वारे को पीस करके उस पर लेप करते हैं तो बाद में काली मिर्च पीस करके
और देसी घी में मिला करके रोगी को खिला देते हैं। जी। ऊपर से 1 गिलास हल्का गर्म दूध गाय का, उसमें शहद मिला के देते हैं। काली मिर्च और घी हर किस्म के जहर को ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। और जब दूध के अंदर शहद मिला के दिया जाता है तो शहद अंदर जाके खून में मिल जाता है, जो खून की कमी उसको पूरा करता है। और दूध जाके जो काली मिर्च और घी आपने ले रखा था उसके साथ जाके उसको ऐसे समाप्त करता है जैसे जलती अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। परंतु इसमें 2 चीज़ों का खास ध्यान देना कि जब भी किसी को सांप काट ले तो उसको सोने नहीं देना। सोने पे जहर बढ़ता है, उसको कम से कम 12 घंटे तक जागृत रखना है। और थोड़ी थोड़ी देर में काली मिर्च पीस करके, गाय का घी हो तो सोने पे सुहागन भैंस का भी चलेगा, उसमें मिला के देते रहें। ऊपर से गाय का दूध में शहद मिला के पीने को देंगे तो डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं, वहीं जहर खत्म हो जाएगा। वैसे जो देशभक्त हैं और जिनको इंसानियत से प्यार है और पैसे का लालच नहीं करते, तो हर किस्म के जहर को उतारने के लिए हमारे सावर मंत्र हैं। इन सावर मंत्रों से, नरगुंडी के टहनों से, मीठे नीम के टहनों से, कड़वे नीम के टहनों से या मोर पंख से झाड़ा लगाया जाता है। तो बिना दवाई के, बिना कुछ खिलाए भी जहर समाप्त हो जाता है। जब किसी के अंदर जहरा और मंत्र बोल के झाड़ा लगाते हैं तो जैसे आप पेड़ से ताज़े पत्ते तोड़ के लाए टहनिए तो उसके पत्ते ऐसे जल जाते हैं, जहर जब उतरना शुरू होता है जैसे आग में जला दिए, झड़ जाते हैं और जहर खत्म हो जाता है। अब मेरे लिए तो हर एक किस्म का जहर ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना, क्योंकि मैंने ऐसे तेल बना रखे हैं जिनमें सब चीज़ें मिला रखी हैं। आपको कोई भी जहरीले से जहरीला जानवर काट दे, जल जाए, कट जाए, फोड़ा है, फुंसी है, उसके लगाने के बाद वो जहर को ऐसे चूस लेता है जैसे रेता पानी को चूसता है। स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिसमें रोगी से, रोगी के परिवार से नहीं पूछा जाता तकलीफ़ क्या है, न कागज पत्र देखा जाता है, न किसी किस्म की रिपोर्ट को माना जाता है। यहाँ का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाते हैं। और उसमें जो भी बीमारी मिलती है सब दवाइयाँ इकट्ठी दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ। यदि नियम से दवाई लेते हैं तो पहले दिन 10 से 15% आराम मिल जाता है। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि सांप कभी भी काट ले तो वहाँ पे तेज़ धार वाले चाकू से या ब्लेड से चीरा लगाना पड़ता है, ऐसे जैसे जमे का निशान होता है ऐसे, और उससे जितना खून बहे उतना बहने देते हैं। और काली मिर्च, गाय का घी जब उसको पीने को देते हैं और उसके बाद गेहूं के ज्वारों का लेप करते हैं तो वहाँ से जहर ऐसे गेहूं के ज्वारे चूसते हैं जैसे सपेरा सांप के काटे हुए को मुंह से चूस के थूकता जहर। और इसकी विशेषता है कि सांप का जो काटा हुआ होगा उसमें गेहूं के ज्वारे थोड़ी देर में सूख जाते हैं, और जैसे तैये का है, भींड का है, ककरोच का है, छिपकली का है, ये आस्ता आस्ता सूखता है। जैसे जैसे पानी सूखता है वैसे वैसे उस लेप को उतार के दूसरा लेप करते जाएं।
और लेप की जगह पे आप शहद भी लगा सकते हैं। शहद भी जार को चूसने में एक किस्म का अमृत का काम करता है। जी, मेरा नाम देवीदास वासवानी है। मैं बॉम्बे से आया हूँ। मुझे हार्ट का वॉल का प्रॉब्लम था बचपन से ही। जब मैं बॉर्न हुआ था तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे फीवर हुआ था, बुखार। तो फिर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें कोई तकलीफ़ है, वहाँ पे जो लोकल डॉक्टर होते हैं। तो मैंने फिर स्पेशलिस्ट को दिखाया बचपन में, मेरे माँ ने, पेरेंट्स ने मेरे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर का कहा कि वो वॉल में लीकेज है माइनर, जो बड़ा होने के बाद प्रॉब्लम हो सकती है। तो जब डॉक्टर ने कहा कि 20-22 साल के बाद प्रॉब्लम हो सकती है तो फिर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो अब मैं 20-22 साल का हूँ मैं अभी। तो अभी जब मैं एक दो महीने पहले जब मैं सोने के टाइम मुझे थोड़ी तकलीफ़ हुई, मैं टर्न करने से मुझे तकलीफ़ होने लगी हार्ट में। तो फिर मैंने डॉक्टर को इमीडिएट दिखाया। मुझे डाउट पड़ा कि मुझे शायद वो तकलीफ़ तो नहीं है। तो फिर डॉक्टर ने, जब मैंने स्कैनिंग कराई पूरी, स्कैनिंग के बाद डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई तो डॉक्टर ने कहा कि वही प्रॉब्लम है, हार्ट लीकेज का बढ़ गई है, यू हैव टू गो फॉर ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो फिर मेरी बुआ रहती है दिल्ली में, उनको लिवर का प्रॉब्लम था। तो यहाँ बालक बाबा के पास उन्होंने इलाज कराया। उनका सीरियस तकलीफ़ था उनका काफ़ी। तो उनका सीरियस एकदम ठीक हो गई है वो एकदम। तो हमने उनको तकलीफ़ बताई कि हमको ऑपरेशन कराना पड़ेगा। तो उन्होंने हमको एडवाइस दी कि यहाँ आ जाओ, यहाँ पे तुम ठीक हो जाओगे। और यहाँ आने के बाद जब उन्होंने नर्व्स चेक किया, मुझे बताया कि तुम्हें ये तकलीफ़ है। तो मुझे सही बताया तकलीफ़, जो मेरी तकलीफ़ थी। मैंने उनको बताया नहीं मुझे ये तकलीफ़ है, उन्होंने खुद ही बताया। मैंने ठीक है, अच्छी बात है, तो विश्वास बढ़ा। तो फिर मैंने दवाइयाँ ली तो मुझे वोमिटिंग हुई, उल्टी। उससे मेरा बलगम पूरा निकल गया। उन्होंने कहा कि बलगम का रेशा है तुम्हारे हार्ट के यहाँ, उससे जैसे तकलीफ़ है, वो मेन तुम्हारी तकलीफ़ है। वो जब निकल जाएगी तुम्हें और कोई तकलीफ़ नहीं है। जो बाबा है उन्होंने कहा कि तू ऊपर से राउंड मार के आ, सीढ़ियों से राउंड मार के आया। मैं नीचे आया तो फिर बाबा ने कहा कि अभी कि कभी कैसा लग रहा है। मैंने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि सांस तो नहीं फूल रही। मैंने कहा नहीं, अरे सांस तो मेरी फूलती थी जब 1.5-2 महीने पहले मैं सीढ़ियाँ चलता था तो मेरी सांस फूलती थी, अभी तो मेरी सांस फूलती नहीं है। और बाबा की जी के हिसाब से मुझे 30% फ़ायदा हो गया है। मैं आर्मी से रिटायर्ड कर्नल जगवंत सिंह यमुनानगर से आया हूँ और हरियाणा से। मुझे बाबा जी का टीवी पे प्रोग्राम देखा, जब मुझे पता चला कि मैं जो बीमारियों से परेशान हो रहा था, सुबह शाम इतनी दवाई खानी पड़ती थी, जिसमें जैसी मेरी बीमारी थी, पहले सब नंबर 1 बीपी हो गया। बीपी के साथ मुझे डायबिटी थी, डायबिटी के साथ मेरी किडनी में स्वेलिंग थी, जिसकी वजह से मेरे पूरे बॉडी में स्वेलिंग थी। स्वेलिंग होने से मतलब, और यूरिक एसिड था, चलने फिरने में, उठने बैठने में, घुटनों में प्रॉब्लम बहुत, मतलब जैसे कि मैं ज़िंदगी से निराश हो गया था। लेकिन जब टीवी प्रोग्राम देख के बाबा जी का मैं यहाँ पहुँचा तो मुझे एक उम्मीद की किरण लगी। जैसे मैंने बाबा जी की दी हुई बताए हुए तरीके के हिसाब से दवाइयाँ ली और घर ले जा कर के मुझे मतलब पहले दिन से ये लगा कि हाँ, जो दवाइयाँ मेरे को मिली हैं वो बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत ही मतलब मेरे शरीर के लिए मतलब लाभदायक सिद्ध हो रही थी। और 15 दिन बाद अभी आया, मेरे घुटनों की प्रॉब्लम नहीं। मैंने 2-3 दिन पहले अपने डायबिटीज चेक करवाई, वो 0 है, मेरे बिल्कुल नॉर्मल है। जो एट रैंडम होती है 122 बिल्कुल, जबकि 200 से कभी नीचे हुई नहीं थी मेरी। और जैसे मेरा बीपी है 110, 107 और 140, 160 से ऊपर ही रहता था। लेकिन मैंने 2-3 दिन लगातार अभी चेक करवाया तो मेरा 98, 90, 95 और 140, 146 बीपी आ रहा है मेरा। तो मुझे इन जो बाबा जी की दी हुई दवाइयों से इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जैसे कि मुझे लग रहा है कि किसी इंसान को नर्क से निकाल करके बाबा जी ने सही रास्ते पे डाल दिया। फिलहाल आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं लाइन पर, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, क्या नाम है आपका? हाँ जी, मेरा नाम सार्थक है। सार्थक जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? हम दिल्ली से बात कर रहे हैं। गुरुजी आपको सुन रहे हैं, पूछिए क्या सवाल है आपका। जो भी आपका सवाल है सीधा आप गुरुजी को बता सकते हैं, कहिए। एक्चुअली मेरे दादाजी को ना प्रोस्टेट की दिक्कत है जी। तो अभी जैसे उनका ना यूरिन जो है उसमें बहुत पेन होके आ रहा है जी। और वो मतलब बहुत कम आ रहा है, रुक के आ रहा है बहुत, और बहुत जलन और दर्द हो रही है वहाँ पे। और उनकी उम्र 82 साल है, 82 साल। जी। देखिए बेटा, उम्र का कोई जायजा नहीं है।
मेडिकल में तो इसका ऑपरेशन करेंगे, यहाँ बिना ऑपरेशन से ठीक कर दूंगा। आप ऐसा कीजिए, इनको रात को 10 बजे तक खिला पिला के दातन कूड़ा खुरा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए दे दें। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण करवाना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में मैं बोलूँगा कि आपको तकलीफ़ है, आपने ना मुंह से बोलना ना कागज़ पत्तर लाना। फिर उसके बाद जो मैं दवाइयाँ दूंगा, दवाइयाँ आप नियम से खिलाते हैं, परहेज करते हैं, तो कल से इसको पेशाब खुल के आना शुरू होगा और 15 दिन में इसके रोग का नामो निशान नहीं रहेगा। तो बिल्कुल जो भी आपको बताया गया है, उपचार के तौर पर सलाह दी गई है, उसको आप करें, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशन आपने बताई है ऐसे में घरेलू उपचार संभव नहीं है, क्योंकि जो भी तमाम लक्षण हैं उसको देखना पड़ेगा, चेक करना होगा, यानी नब्ज़ चेक की जाएगी, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। और कौन सी औषधि ऐसे उपचार में फ़ायदेमंद रहेगी, फिर वो सब आपको दी जाएंगी। तो इसके लिए आप एक बार दादाजी को लेकर अपने स्वस्थ विचार आश्रम में आ सकते हैं। दिल्ली में ही आपका निवास भी है, तो आपको बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी भी नहीं, क्योंकि दिल्ली में ही स्वस्थ विचार आश्रम भी है। पूरा पता आप टीवी स्क्रीन पर लिखा है, वहाँ से ले सकते हैं, या आप गूगल मैप के ज़रिए भी पता कर सकते हैं। गूगल मैप पर लिखिए स्वस्थ विचार आश्रम, तो पूरा सर्च करेंगे, नेविगेशन सहित आपको पूरा गूगल का एड्रेस आपको मिल जाएगा। स्वस्थ विचार आश्रम आने का पूरा पता आपको वहाँ से प्राप्त होगा। ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचारों को आप जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो स्वस्थ विचार पुस्तकों के जरिए पढ़ सकते हैं। और दर्शकों, यदि आप इस कार्यक्रम में अभी जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल भी देर ना करें, फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में। जो दर्शकों ने हमें मैसेज भेजे हुए हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे हमें भेजा है एक सवाल, हरीश अरोड़ा जी हैं। हरीश अरोड़ा जी दिल्ली से ही बात कर रहे हैं, और इन्होंने मैसेज भेजा है कि इनके सिर में अचानक से ऐसा महसूस होता है जैसे सिर आधा फट रहा है, और इसकी समस्या इनको आज से नहीं लगभग 10 साल हो गए हैं। कभी कभी हो जाती है और कभी कभी ठीक रहती है। देखिए, मैं डॉक्टर तो होने के मैंने थ्योरी पढ़ रखी है। मैं कहूँ कि जाओ केमिस्ट से पुरानी दवाई खा लो। मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मुझे 10,000 जड़ी बूटियों की पहचान है जिनसे मैं दवाइयाँ बनाता हूँ, और मेरी दवाइयाँ बनाने की अपनी फार्मेसी है। मैं किसी बड़ी बड़ी दवाइयाँ नहीं बेचता। यदि आपने इस अपने रोग से मुक्ति पानी है तो आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी आपके शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँखों में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपके नाक में दवाई डाली जाएगी तो आपको उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सिर बिल्कुल हल्का ऐसे होगा जैसे सिर के ऊपर से बोझा उठा रखा है, उसको फेंक के हल्कापन आता है। और उसके बाद ये दवाई नियम से खाते हैं तो 15 दिन में आपको 70 से 80% आराम मिल जाएगा। 1 महीने में आपके रोग का नामो निशान नहीं रहेगा, रोग समाप्त होगा, दवाइयाँ बंद हो जाएंगी। बिल्कुल। तो ये रोग जो आपके साथ बना हुआ है ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। हालांकि आपने बताया कि आपने अभी तक कोई दवाई नहीं ली है, लेकिन अचानक से दर्द होता है, फिर ठीक हो जाता है अपने आप। तो इसके लिए कहीं ना कोई आपके अंदर ऐसा रोग पनप रहा है जो रह रहकर हिलोरे लेता है, और इस वजह से आपको ये परेशानी उत्पन्न होती है। ध्यान रखिएगा, कोई भी पीड़ा, कोई भी परेशानी अपने आप शुरू या अपने आप ख़त्म नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। और यदि आपको वो महसूस कभी हो रही है, कभी नहीं हो रही है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो परेशानी ख़त्म हो गई है। जल्द से जल्द आपको आना है, स्वस्थ विचार आश्रम आ सकते हैं। एक बार नाड़ी परीक्षण किया जाएगा, उसके बाद ही बताया जा सकता है कि इस तरीके की दिक्कत आपको क्यों आ रही है। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमें भेजा है हेमंत लाल जी हैं, और हेमंत लाल जी ने अपना सवाल भेजा है अपने बच्चे के लिए। कहते हैं कि बच्चे के साथ प्रॉब्लम है दिमागी तौर पर। ये हालांकि उम्र तो इसकी 16 वर्ष हो गई है, लेकिन दिमागी तौर पर ये आज भी
7-8 वर्ष का बच्चा है। देखिए, जब किसी के दिमाग के अंदर नज़ला जम जाए तो उसकी मेमोरी पूरा काम नहीं करती, दिमाग सिकुड़ता जाता है। और इसका इलाज आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस में, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है। परंतु मैं नाड़ी वैद्य हूँ, मेरे पास इसका उपचार ऐसे है जैसे खेत में से गाजर मूली निकालना। जिस दिन आप आश्रम में लाएंगे उसी दिन इसको 10% आराम मिल जाएगा। फिर जो दवाइयाँ दी जाएंगी, नियम से दवाइयाँ खिलाएंगे, परहेज करेंगे, तो 15 दिन में इसके अंदर कम से कम 50 से 60% आराम आएगा और 1 महीने में पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएगा। और मेमोरी भी इसकी ऐसे होगी जैसे कंप्यूटर। बिल्कुल। दर्शकों, हमारे तमाम कार्यक्रमों में जो नुस्खे, जो उपचार आपको बताए जाते हैं, आप इनको स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए पढ़ सकते हैं। और हमारे इन कार्यक्रमों को आप अपने सरल और सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो यूट्यूब के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस यूट्यूब चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फेसबुक के ज़रिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा फेसबुक पेज संस्कृति टीवी, इस फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल कार्यक्रम में इशारा कर रहा है वक्त विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।